की परम महाशांति है। दोबारा से आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस बहुत ही सुपर डुपर डे पे, परम 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 पवित्र दिवस पे, परम शांति के महान दिवस पर आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोबारा से फिर से सबके साथ मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पहला प्रोग्राम हमारा, अभी ये दूसरा प्रोग्राम हो रहा है चालू। तो सभी एक बार हाथ जोड़ के परम शांति करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी हम माँ की ओर चलते हैं। और माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका परम शांति दिवस पर। और माँ जो है वो स्पीच देंगे कुछ। यस, आपको लगाना चालू। परम शांति दिवस का लगा दूं या आप पकड़ के रखोगे? मैं लगा देता हूँ। तो परम शांति दिवस पे सबको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं जो आत्माएं यहाँ पर हाजिर हैं, यहाँ पर आए हैं मेहनत करके, और जो घर में भी बैठे हैं, घर में देख रहे हैं, सभी आत्माएं दिव्य आत्माएं हैं। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इनको धन्यवाद देती हूँ जो हमारे ग्रुप में सभी के साथ बेहद की आत्मा से जुड़े हैं, ज्ञान सुनते हैं, दादाजी को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते भी हैं और प्यार भी करते हैं। तो जितना जितना प्यार करते हैं उतना उतना समझ लो आत्माएं ऊंच से ऊंच जाने वाली आत्माएं हैं। वहां भी तो होगा ना ऊंच से ऊंच। तो अभी तो पुरुषार्थ करोगे, वो आपका भविष्य बनेगा। अभी पुरुषार्थ करना है। अभी समय कौन सा है पुरुषार्थ के लिए? जो जो समय है ना, समय समय और वायुमंडल, समय और वायुमंडल, ये दोनों को वरदान है। क्या वरदान है? इतना करोगे तो इतना पाओगे। खुले भंडारे हैं दादाजी के। और दादाजी के लिए परमात्मा शब्द छोटा है। बेहद के दादाजी हैं। कहाँ से आए हैं, कौन है? दादाजी को परमात्मा नहीं कहना है। परमात्मा शब्द तो छोटा है, उसके जैसा तो कोई ना संसार में हुआ है ना होगा कहीं भी। बेहद के लोगों में भी दादाजी जैसा कोई नहीं है। तो उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनसे पावर लेने वाले, उनको जानने वाले, मानने वाले, पहचानने वाले, उनकी ड्यूटी क्या है? उन आत्मा में चाहे ज्ञान ना भी होगा तो भी उनके अंदर पावर है। ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान से जानना अलग बात है, लेकिन जो प्यार करते हैं, बैठी आत्माएं खाली प्यार ही करने वाली, ज्ञान नहीं है, तो भी प्राप्ति कर लेगी। आप दिव्य आत्मा हो, प्रकाशित आत्मा हो, आपके अंदर प्रकाश भरा हुआ है। वो कौन सा भजन था उस दिन मैंने भेजा था सबको? आज उठा दे सब कुछ अपना, मान ले कहना मेरा, जन्म जन्म का मिट जाएगा फेरा। आज वो समय है
वायुमंडल में पावर है, वायुमंडल में वरदान भरे हुए दादाजी के। जो दादाजी ने वरदान दिए सबको, वो तो वायुमंडल में पड़े हुए हैं, वो कहीं गए नहीं है। लेकिन अभी प्राप्ति कैसे करोगे? योग लगाओ ज्यादा, जितना हो सके। दादाजी को बुद्धि में रखो, दादाजी का रूप धारण करो, दादाजी को प्यार करो। नशे में न हो कि हमको कौन मिला है। जिसको नशा होता है ना, उसको शुद्ध बुद्धि नहीं होती। वो अपने दादाजी के रंग में रंगा हुआ मस्ती में रहेगा, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी पहचान क्या है? उस आत्मा की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जिसको भगवान मिल जाए, लोग तो ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल गई। ऋषि मुनि तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान मिला। इसलिए मनुष्य देह जो है ना, मनुष्य देह, मनुष्य जन्म अनमोल जन्म है। एक खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिला, एक खाओ पियो और भोगो। ये जन्म मिला है तपस्या के लिए, परिवर्तन के लिए, अपने आप को ये संसार के दुखों से छुड़ाने के लिए। और आपको तो कितना, हम लोगों को तो कितना चांस मिला है। हमें तो सोचने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी प्राप्ति, और छोड़ा क्या हमने? विनाशी, विनाश होने वाला जो विनाशी चीज है वही छोड़ा ना। वो भी कहाँ छोड़ा है? ये साधु संत महात्मा है, वो सिर मुना लेते हैं, कपड़े भगवे डाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देह भान छोड़ने के लिए, कि हमारा देह भान छूट जाए। अब जल्दी जल्दी परिवर्तन करो, समय कम है, वक्त है कम, लंबी मंजिल। तुम्हें तेज कदम चलना होगा, कदम तेज करो। आज दिल्ली वाले बच्चे, दिल्ली में भी बच्चे आए हुए हैं, वो भी मौज मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वो बच्चे भी सुन रहे होंगे, वो भी खुश हो रहे होंगे। जो बच्चे घर में बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत प्यार देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो दादाजी को जाना पहचान लिया। ऐसे अनमोल बच्चे दिव्य रत्न, जिनका कोई मोल नहीं है। ऐसी आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, ऐसे चमकने वाले सितारे हैं। आप तो खुशी मना रहे हो, लेकिन आपको पता है ऊपर के लोकों में, निराकारी आत्मा में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बांसुरियां बजती है। दादाजी के जन्मदिन पे बांसुरियां बजती है, ढोल बजते हैं, फूल डालते हैं, मालाएं डालते हैं दादाजी को, नाच करते हैं। लेकिन वो दिखता नहीं, सूक्ष्म में करते हैं, मन से। उनका मन नाचता है। क्या? यहाँ तन नाचता है, वहां मन नाचता है। क्यों नाच रहे हैं इतना? वो इसलिए नाच रहे हैं कि दादाजी धरती पर गए हैं, दादाजी हमारे ऊपर से, उन्होंने वो आपको धन्यवाद करते हैं, आपके ऊपर वो फूल बरसाते हैं संकल्पों से
कि आपने दादाजी को साकार में देखा है। उन्होंने सकारी मिलन नहीं मनाया। जब दादाजी जाएंगे तो साकार में जाएंगे, सकारी शरीर तो नहीं होगा ना। इसलिए वो आप बच्चों का भी गुणगान करते हैं और दादाजी पे निछावर जाते हैं। दादा ऊपर से दादाजी का साकारी रूप देखा उन्होंने जो बेहद के पता नहीं अनंत कितने ब्रह्मांड हैं, कोई बेहिसाब है, बेहिसाब लोग हैं, बेहिसाब डायमेंशन है, बेहिसाब दुनिया है, बेहिसाब रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगे 5 तत्व है। सब 5 तत्व तो नहीं होंगे वहां, तो दुनिया अलग अलग प्रकार की है। तो बहुत बहुत दादाजी के ऊपर निछावर जाते हैं वो। उनको ये पता है कि दादाजी अपना कार्य करने गए हैं, ये पता है उनको। दादाजी अपना कार्य करने गए हैं, परिवर्तन का, दुखों से छुड़ाने आए हैं। आप सोचो, मृत्यु काल से छुड़ाने आए हैं। लेकिन क्या, माया बड़ी बलवान है, माया नहीं छोड़ती। माया का तो छोड़ना पड़ता है। माया बाप का बनने नहीं देती, बुरा नहीं बनने देती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स रह जाएगा। पूरे जो मर मिटते हैं बाप पे, मर मिटने वाले चाहिए। चलो फिर भी दादाजी ने बोला ना, गर्भगृह में रहने वाले गर्भगृह में रह के और मन से परे हो जाओ, मन किसी में ना लगाओ, कोई अपना नहीं है। मैंने एक बार कहानी भी सुनाई थी इस पर। मन बाप के पास रखो, मन बाप का, मन और किसी को नहीं देना। एक बाप दूसरा ना कोई। अब जल्दी जल्दी प्रचार करो, परिवर्तन करो, प्रेता स्वरूप धारण करो, बाप का रूप धारण करो, पुरुषार्थ करो जल्दी जल्दी। योग ऐसा लगाओ कि दादाजी और आप, बाप और आप, बाप और आप एक हो जाओ। अरे जब आप बाप का रूप धारण करोगे तो दुनिया में तो बाप अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा, अपने आप ही, बिना मेहनत। बस अब एक ही लक्ष्य पकड़ लो, परिवर्तन का। जल्दी जल्दी करो परिवर्तन। परम शांति बेटा, ठीक है बेटा, खुश रहो। और कुछ कहना है? बेहद की परम शांति, जो तू कहे मैं कहूँ। परम शांति दिवस सभी लोग अपने घर पे सेलिब्रेट करें। परम शांति दिवस अपने घर पे सब सेलिब्रेट करें। अच्छा, परम शांति के वाइब्रेशन अपने घर में फैलाएं। ये बहुत जरूरी है। खाली योग करने बैठ जाते हैं हम लोग, योग करते हैं। हम दादाजी को याद किया, दादाजी हमारे आंखों में दादाजी हैं, मगर परम शांति नहीं बोला तो दादाजी को याद करने का भी कोई फायदा नहीं। दादाजी को याद करो और परम शांति के संकल्प डालो तो वायुमंडल बदलेगा। वायुमंडल बदलेगा तो क्या होगा? पूछो। बेहद के दादाजी को याद करके परम शांति के संकल्प डालोगे तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? कैसे पता चलेगा?
क्या आपने संकल्प डाले हैं? पता भी तो चलना चाहिए ना। जो वायुमंडल में अगर परम शांति आती है तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तुम क्या चाहते हो, लड़ाई झगड़े हो या ना हो? अगर तुम चाहो तो लड़ाई झगड़े को रोक सकते हो, बंद कर सकते हो। यहाँ आएंगे बहुत अच्छा लगा, घर गए तो फिर भूल गए, फिर वही घर का काम, कमाना खाना। ये परम शांति के जब वाइब्रेशन से तुम वायुमंडल को बदलोगे। कौन कौन बदलेगा वायुमंडल को? परम शांति से, परम शांति से, परम शांति से, परम शांति के शब्द से। कहते हैं ना शब्दबान। शब्दबान किसको पता है? शब्दबान के बारे में किसको पता है? ज्योति प्रकाश को तो पता ही है, और भी बताओ। ऐसा तीर लगाओ अर्जुन की तरह। अर्जुन करेगा कि नहीं करेगा? परम शांति जब करोगे तो वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल निसंकल्प हो जाएगा। संकल्प करने बंद हो जाएंगे लोगों के, दुनिया वालों के, जो ज्ञानी नहीं है। अभी वक्त कम होता है ना, नहीं तो मैं सारा दिन बैठी रहूं। देखो वायुमंडल शांत हो जाएगा तो जो दुनिया की आत्माएं हैं, सभी आत्माएं निसंकल्प हो जाएगी, उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी। वो अपने आप सोचेंगे अरे हमको क्या हो गया भाई, हमारा तो मन ही नहीं करता, ये नहीं मन करता, मन कुछ नहीं करता। ऐसी हालत लोगों की होनी चाहिए, तब मैं समझूंगी तुम परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हो। कौन कौन डालेगा? सब डालोगे? ये नहीं भूलना है, इसी प्राप्ति होगी और इसी से हमारा काम होगा। दादाजी को रूप धारण करो, बहुत आसान है। परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल बदलेगा और दुनिया की सोच ही बदल जाएगी। लड़ाई झगड़ा कोई करेगा ही नहीं, अरे जा जा कोई बात नहीं, हमने माफ कर दिया। ऐसी हालत, अरे मेरे को करके दिखावा ऐसी हालत कैसे होगी? पहले तो अपना मन शांत करो। अगर इतना भी क्रोध आता है ना अंदर, मन के अंदर इतना भी क्रोध, तो तुम फिर हार गए। मेरी परीक्षा है। क्रोध ना, गुस्से वाले पे भी शांति डाल दो। क्या तुम्हें गुस्सा करे कोई, उसके ऊपर शांति डालो, परम शांति डालो। मैं करके दिखाओ, दीदी वाले भी करे, जो जो बच्चे देख रहे हैं, मैं सभी को कह रही हूँ, खाली यहाँ बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रही मैं, और सूक्ष्म में जो है ना उनको भी कह रही हूँ, सूक्ष्म वालों को, वो भी हेल्प करते हैं। परम शांति की हेल्प करें तो वायुमंडल शांत हो जाएगा, एकदम परम शांत। लड़ाई झगड़े खत्म, बस न प्यार और न नफरत हो। कौन बैठा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कोई पता ही नहीं। अपने मन को पहले खुद परम शांति बनो, फिर दूसरे को बनाओगे ना। पहले हम ही नहीं बने तो दूसरे को क्या बनाएंगे? सब बच्चे देख रहे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत खुश रहो सभी, बहुत खुशी मनाओ। आज जो दादाजी का अवतरण दिवस है, आज के दिन दादाजी धरती पर आए हैं हमारा कल्याण करने, हमें जन्म मरण से छुड़ाने। कितना बड़ा काम है, आज तक किसी ने छुड़ाया? करोड़ों लाखों करोड़ों सालों से हिमालय में बैठे हैं तपस्वी, वो भी नहीं छुड़ा सकते जन्म मरण से, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। उनका भी उद्धार बापूजी करेंगे। बापूजी सूक्ष्म वालों का भी उद्धार करेंगे, साकार वालों का भी उद्धार करेंगे,
और सरकार वाले तो कितने कितने भाग्यशाली है। अपने भाग्य को देखो, कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य दादाजी ने बनाया। दादाजी ने ढूंढा हमें, हमने नहीं ढूंढा। अच्छा बेटा, परम शांति। बेटा लाइट इधर करना, थोड़ा फेस इसको इधर करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है परफेक्ट। ओके, ठीक है। तो सभी दिव्य आत्माओं को आज का परम शांति दिवस का बहुत बहुत तो आप सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। आज माँ ने बहुत अच्छी बात कही जो अभी तक हमारे 1250 एपिसोड में नहीं आई। और ये जो माँ ने बोला कि गुफा के अंदर जाके तपस्या करना, हिमालय में जाके तपस्या करना बहुत आसान है, लेकिन घर गृहस्थ में, बापूजी बोलते हैं हमेशा कि घर गृहस्थ में रह के अगर तुम ये पुरुषार्थ करते हो और विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है सभी दिव्य आत्माओं के लिए। क्योंकि घर बार छोड़ के जाना तो अपने सिर से एक टेंशन ही खत्म हो गया, कौन जिएगा कौन मरेगा, ये सब कुछ छोड़ के जाना ये बहुत आसान है। लेकिन घर गृहस्थ में रह के ये जो संसार का चक्र चल रहा है और उसके साथ में रह के अपनी गृहस्थी को संभाल के और अपने सभी कार्य करते हुए योग की स्थिति में रहना, परम शांति की स्थिति में रहना, परम आनंद की स्थिति में रहना और ये पुरुषार्थ करना। और जैसे माँ ने कहा कि परम शांति शब्द बिना बोले कुछ नहीं होगा, तो ये आज का जो ये परम शांति दिवस है इसका ये महत्व माँ ने समझाया कि परम शांति दिवस में परम शांति तो बोलनी ही पड़ेगी, सोचनी ही पड़ेगी। जैसे हमारे बापूजी बोलते हैं कि परम शांति अगर आप बोलेंगे नहीं, परम शांति सोचेंगे नहीं, तो आपको परम शांति मिलेगी नहीं। तो हमारा परम शांति मंत्र का सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंस है कि परम शांति हम सब सोचे बोले और परम शांति का आगे प्रचार भी हो ताकि लोगों को परम शांति के बारे में सब पता भी चले। तो हिमालय में जाके, गुफा में जाके तपस्या करना चलो, माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ने अपना कीमती समय दिया और सभी दिव्य आत्माओं ने माँ को सब धन्यवाद दे। यस, आवाज करो। दिखा दो लम्बा। आज यहाँ पर ये लगाया है परम शांति दिवस के ध्यान में रखते हुए, देखा होगा। सेटिंग कर चलेगा। तो जैसे कि अभी माँ आए थे और वो
अभी वापस गई हैं। तो इस प्रोग्राम को यहाँ कंटिन्यू करेंगे और हमारे भाई बहन भी आके 2-2 मिनट के लिए अपना स्पीच देंगे। परंतु ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिमालय में बैठ के योग करना वो अपने आत्मा कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए हमें वायुमंडल को बदलना, ये जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, ये आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज परम शांति दिवस पे सभी दिव्य आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं और आज के दिवस का महत्व समझते हुए अपना योगदान जो है जरूर से पहुंचाए। आप सबकी सेवाएं, आज बहुत सारी सेवाएं हमें मिली हैं, तो ये सेवाओं के लिए आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन जैसे बापूजी हमेशा बोलते हैं 4 घंटे योग डेली करो, परम शांति के वाइब्रेशन दो। तो जो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, शक्ति जो भी लगा रहा है, योग कर रहा है विश्व कल्याण के लिए, ये भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दिव्य आत्माएं, अभी साक्षी आएगी और आगे का प्रोग्राम हम चालू रखें। परम शांति, परम शांति। तो आज सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का स्वागत है बापूजी के चैनल पे। मैं साक्षी, आप सभी जानते हैं। और आज हमने सुबह परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन चैनल में हमने परम शांति के वाइब्रेशंस की वाइब्रेशंस फैलाने की हमने एक संकल्प किया, हमने योग किया। जैसे माँ ने कहा, अनंत ने भी कहा, अभी उसी बात को मैं आगे रखते हुए कहती हूँ कि हमेशा हमारी स्थिति अनुकूल बनी रहे ये ज़रूरी नहीं है ना। और दिन में, जैसे सुबह भी मैंने बात कही थी कि पूरे दिन में एक क्षण तो ऐसा आता ही है जब आपके अंदर एक उथल पुथल उठती है, विचार नेगेटिव भी आ जाते हैं, किसी के ओरा के प्रभाव में, अपने कर्म के, अपने खुद के विचारों के कारण भी। तो जब भी ऐसा हो तो हमारे पास जो बापूजी ने हमें परम शांति दिवस पे, हम परम शांति दिन पे परम शांति के वाइब्रेशंस की बात करते हैं, तो वो इतना अद्भुत अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है। उसमें परम धाम की ऊर्जा है, परम शक्तियां हैं। और अगर हम उसको अनुभव करें, क्योंकि जैसे माँ ने कहा, अनंत ने कहा, उसको हम सिर्फ दोहराते रहेंगे नहीं, उसको हमें महसूस करना होगा। और आज सुबह योग में 2 घंटे का हमने योग किया। कुछ बीच में कुछ इशू हुआ नेटवर्क का, तो हम पूरी तरह बीच में 5-10 मिनट हमारे उसमें गए। लेकिन एक चीज़ है कि जो परम शांति के वाइब्रेशंस को अगर आपने एक बार महसूस कर लिया, जिसको माँ हमेशा क्या कहते हैं कि वो बेहद की चुंबकीय शक्ति है, वो बेहद का करंट है, उसके अंदर इतना तेज, इतना सूर्यों का प्रकाश है। अगर उसको हम महसूस कर ले तो हमारे लिए इस संसार में रहते हुए संसार से रहित होकर रहना, संसार से मुक्त होकर रहना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन सब कुछ अनुभूति की बात है। जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक ये सब बातें आपको एहसास में नहीं आएगी, शब्दों तक ही रह जाएगी। आज बापूजी का अवतरण दिवस है और बापूजी ने हमें बहुत बड़ा कर्तव्य भार हमारे ऊपर डाला है, हमें निमित्त बनाया है सभी बेहद की आत्माओं को, और बोला है कि सभी आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना उस स्वरूप को धारण करने वाली बात है। बनना मतलब उसका स्वरूप धारण करना पड़ेगा हमें। तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं का स्वभाव, संस्कार, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमेशा स्मृति में रहना चाहिए, हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। इसलिए आज सुबह जब योग के अंत में भी हमने बात यही करी कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर एक अवस्था में परम शांति, हर एक अवस्था में परम शांति। प्रतिकूल अवस्था आई तो परम शांति। उससे क्या होगा, ऐसा नहीं वो समस्या टल जाएगी, पर आपका देखने का नजरिया, जिस ऊर्जा से आप रिस्पॉन्ड करने वाले थे, आप गुस्से से करने वाले थे, घबरा रहे थे, भय आ रहा था, जो भी नेगेटिव इमोशन उस समय आपको
आप पर हावी हो सकता था या हो रहा होगा, तुरंत उसकी डोज, जैसे कहते हैं ना डिस्प्रिन कैसे खाते हैं, सिर दर्द होता है तो खा, तो तुरंत 10-15 मिनट में फर्क पड़ जाता है। तो परम शांति का अगर आपने अपने पूर्ण समर्पण के साथ, निश्चय बुद्धि जरूरी है, खाली परम शांति बोल दिया लेकिन उस मंत्र पर निश्चय नहीं हुआ तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए निश्चय बुद्धि विजंती बोला बापूजी ने, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे ज्ञान स्वरूप बनने के लिए जो बापूजी ने हमें मंत्र दिए उसमें हो। आज कोई भी मंत्र हम देखते हैं कि मंत्र का भी प्रभाव जिन लोगों पे पड़ता है वो उन पे इसलिए पड़ता है क्योंकि उनका पूरा बिलीफ सिस्टम उस पे है। तो आपको पूरा निश्चय के साथ में परम शांति बोल रहा हूं तो परम शांति महसूस कर रहा हूं। इसीलिए ध्यान योग जब हम करते हैं, हमारे जो बापूजी ने भी बेहद का ज्ञान योग करा, उसमें यही बोला कि बुद्धि का योग है ये, हमें बुद्धि से वो बेहद की कला का परम धाम देखना है। ऐसी ही बुद्धि से आपको हमेशा अपने आप को परम शांत अवस्था में देखना है। मैं गुस्सा हो ही नहीं सकता हूं, मुझे गुस्सा आ ही नहीं सकता, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, ऐसा जबरदस्ती अपने आप को ये हमें बनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। अपने व्यवहार बदलने पड़ेंगे, संस्कार बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको बहुत कुछ कहना होगा। मैं तो सुबह बोलती रहती हूँ और आज बस एक बार रिमाइंडर दूंगी। सभी को पता है बापूजी रात को लाइव आएंगे, तो इंतज़ार करिएगा। बापूजी का रात को 10 से 11 लाइव है। तो चलिए, हमारे भाई बहन जो भी आकर कहना चाहते हैं आइए। तो ज्योति प्रकाश भाई आप आइए जी। परम शांति, बेहद की परम शांति। एक्चुअली आज जो परम शांति दिवस है उसका महत्व को जो आत्मा समझ गया है, ये बहुत बहुत गहरी बात है कि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ जो बापूजी के जो आज अवतरण दिवस में। आज माँ जी ने इतना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताए हैं, उसको आप थोड़ा मनन चिंतन करेंगे तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। माँ जी क्या बोल रहे हैं कि आप योग तो लगाते हो लेकिन परम शांति नहीं सोच रहे हो। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर पे करंट आ रहा है लेकिन आप स्विच ऑन नहीं कर रहे हो, लाइट नहीं जलेगा। करंट आया तो लाइट जलाना पड़ेगा। ऐसे ही है परम शांति मंत्र। तो हम परम शांति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस परम शांति को वायुमंडल में कैसे ट्रांसफर करोगे, उसको बोलना भी पड़ेगा, संकल्प के साथ बोलना पड़ेगा। अच्छा, जो आत्माओं में बहुत एकाग्रता नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी निश्चय बुद्धि से परम शांति को बोल के वो टेस्ट करके देखे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एकाग्रता, मन एकाग्र नहीं होने से आपका जो संकल्प स्थिर नहीं होता है। फिर भी आप परम शांति को बोलते बोलते संकल्प को स्थिर कीजिए, वो संकल्प स्थिर हो जाएगा। कभी पहले 10 मिनट बोलिए, 10 मिनट नहीं तो 15 मिनट बोलिए, वो धीरे धीरे पहले 15 मिनट में स्थिर होगा संकल्प, फिर 5 मिनट में स्थिर होगा, फिर 2 मिनट में स्थिर होगा, फिर आपको देखेंगे कि आप एक बार परम शांति बोले, संकल्प स्थिर हो गया। इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। हम बार बार आनंद भाई जी के साथ, साखी दीदी के साथ हम ये चर्चा बार बार इसलिए कर रहे हैं और विज्ञान को एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे हैं कि लोग विजुअलाइज कर पाए जैसे वो परम शांति बोल रहा है, उसके ब्रेन में क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके जो तंत्र सिस्टम में क्या इफेक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो सब आपको विजुअलाइज हो जाएगा। जब ये विजुअलाइज हो जाएगा, आपका बुद्धि निश्चय हो जाएगा। तो ये तो माँ जी के जो आज जो उनके उपदेश था, वो तो माँ जी हमारे गुरु हैं और उन्हीं के वाक्य पे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और दादाजी, बापूजी, उनका रोल बहुत ही ऊंची है। उनको तो हम कल्पनातीत है, हम कल्पना से बाहर है और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किसको पा लिए हैं। वो जैसे भगवत गीता या वेद भी बोलता है कि वो अचिंत्य है, बुद्धि से परे है।
अब हम जो बुद्धि से परे है उसको हम कैसे सोचें, उसको कैसे प्राप्त करें, वो अप्राप्य है। इसलिए वहां समर्पण हो जाता है बुद्धि। जहां बुद्धि सोच ही नहीं पाता है वहां बुद्धि समर्पण हो जाता है। तो आज जो आज सब लोग आपने अपने परम शांति मंत्र को संकल्प से उसको सोचें और वो वायुमंडल में फैलाएं। परम शांति। हाथ में पकड़ो तो बराबर। बेहदनी परम महाशांति बापूजी, माँ को प्रणाम कोटि कोटि, अनंत भैया, साक्षी दीदी और मेरे सारी बेहद की दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्ते। आज बापूजी का अवतरण दिन है। आज हम भक्ति मार्ग में देखें तो राम और कृष्ण भगवान के जो जन्मदिन होते हैं उस दिन भक्ति वाली सारी आत्माओं में कितना नशा होता है, उस दिन वायुमंडल कैसा होता है। तो हम मुट्ठी भर आत्माएं हैं जो बेहद की आत्माएं बापूजी को जानती है, मानती है। तो आज उनका अवतरण दिन है, उसकी महत्वता को हमें समझना होगा। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हम अवतरण दिन मना रहे, बापूजी को ज्ञान से जान रहे हैं। आज माँ ने जो कहा उसके हिसाब से आज जो परम शांति है वो शब्द की, वो बेहद की कला के परम धाम से आया हुआ जो शब्द है उसकी महत्वता बहुत है। आज जैसे जैसे वायुमंडल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वातावरण में नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी। तो हम दिन में योग करें, सुबह साक्षी दीदी के साथ, रात को अनंत भैया के साथ। उसके सिवा जो पूरा दिन है उस दिन में हमें परम शांति को याद करना है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं व्हीकल लेके जाती हूँ तो मैं वो संकल्प करके जाती हूँ कि मैं पूरे रास्ते में जाऊंगी वहां सभी आत्माओं को परम शांति मिले। आज मैं पूरा दिन जितने लोगों को मिलूंगी उस सभी आत्माओं को परम शांति मिले। तो ऐसे पूरे दिन में आप संकल्प करते रहेंगे तो आपका धीरे 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 जो जीवन है वो कर्मयोगी बनता जाएगा। और यही हमें करना है। आज बापूजी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हमारी दिव्य आत्माओं की ऐसी तो कोई हैसियत नहीं है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी को कोई गिफ्ट दे, लेकिन उनको हमें सिर्फ एक ही गिफ्ट देनी है और वो है स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन जब हम कर लेंगे पावर उतार के, तो अभी हमारा यही लक्ष्य रह गया है कि स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन करना है। तो धीरे 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 पावर अपने आप में भरते जाइए, पूरा दिन कर्मयोगी जीवन बिताते जाइए, वही जरूरी है। क्योंकि बाकी जितने टाइम योग लगाओगे, आज के पुरुषार्थ में भी आता है कि कर्मयोगी की जीवन की जो स्टेज है वो भी जो बैठ के योग करते हैं उससे कम नहीं है। इसीलिए कर्मयोगी जीवन का भी कार्य बढ़ाओ और यही हमारी बापूजी के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। और जब भी हम परम शांति सोचते हैं, एकदम शांत होके सोचते हैं, तो वही सोच हमारे ब्रेन कैच करता है और वही ब्रेन हमारे पूरे बॉडी के 100 ट्रिलियन सेल्स को वो परम शांति भेजता है। तो धीरे 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 जैसे पावर आएगी अपना मन शांत होता जाएगा। जो आत्मा योग करती है वो अपना चेकिंग करेगी तो पता चलेगा कि पहले से आपका मन कितना शांत हो गया, पहले जो आप रिएक्ट करते थे उससे कितना कम हो गया। जैसे जैसे पावर, हमें नहीं पता चल रहा है लेकिन आप चेक करोगे तब पता चलेगा कि पावर आने से आपका रिएक्शन कम और रिस्पॉन्ड ज्यादा हो गया। आप लोगों को माफ करना जल्दी कर सकेंगे, वो जो पहले माफ नहीं कर सकते थे वो गुण वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। परम शांति आने से आपके संस्कारों में काफी परिवर्तन आता जाएगा और यही आने वाले समय की मांग है कि हम परिवर्तन के लिए स्वपरिवर्तन करें। बस परम शांति। मंजू भाई, परम शांति। हमारे परम पूजनीय बापूजी, आदरणीय माँ ब्रह्मा माँ और नीरू माँ, आकारी बापूजी,
सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज के इस विशेष दिवस जो हमारे दादाजी का अवतरण दिवस है और परम शांति दिवस भी है, जिसे हम इतने उमंग उत्साह से मना रहे हैं यहाँ पे। और सिर्फ केवल हम ही नहीं मना रहे हैं, इसे सूक्ष्म जगत में तो माँ कहते हैं ना कि ऊपर तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हमारी खुशी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो हमें देख के खुश हो रहे हैं और हम यहाँ बापूजी के साथ में देखिए कितने उमंग उत्साह से मना रहे हैं। तो हमारी खुशी बापूजी आज का दिन कितना विशेष है। और जैसे अभी माँ कह के गई, माँ का हमें दिव्य संदेश सुनने को मिला, यहाँ पे दिव्य वाणी सुनने को मिली, तो हमारे जैसे भाग्यशाली तो कहीं नहीं मिलेंगे। और दिल गदगद हो जाता है जब हम बापूजी माँ के मुख से ये शब्द सुनते हैं कि मेरे लाडले प्यारे बच्चों, हाँ, हम विशेष बच्चों का, हम अविनाशी बच्चे हैं, हम बेहद के परम धाम से के जाने वाले बच्चे हैं बाप के साथ। तो बापूजी को मेरा सादर नमन। और आज के इस विशेष दिवस पे बापूजी, हम आपको स्थूल चीज़ तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये निश्चय हम ज़रूर आपको पूरा वादा करते हैं कि हम आपके दिए गए इस लक्ष्य को हम अपना लक्ष्य समझकर पूरा करेंगे और आत्मस्वरूप से स्व परिवर्तन का ध्यान रखते हुए पूरे विश्व को बदलने का पूरा निश्चय करते हैं। और ये काम ज़रूर करेंगे हम। आपके संकल्प हमारे संकल्प हैं। और माँ ने जैसा एक कहा कि ये मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, तो ये बात सही है कि हम कितने भाग्यशाली के तो मनुष्य जीवन में, उससे हमारा सोने पे सुहागा बापूजी हमें इस जीवन में मिले, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें इस जीवन में मिले, हमें कितनी उनसे मुख से वाणी सुनने को मिली, हमें उनका प्यार, उनका कितना हमें प्यार मिला। तो जैसे अभी बहन ने कहा कि स्व परिवर्तन हम पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बाप को भी यही पसंद है। बाप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए स्थूल का, मुझे तुम आत्मस्वरूप में बन के दिखाओ। मुझे आत्मस्वरूप अगर आपने अनुभव कर लिया, स्व परिवर्तन कर लिया, तो मेरे बच्चे विश्व को परिवर्तन कर देंगे। ये बाप का निश्चय है। तो क्या हम निश्चय नहीं कर सकते हैं अपने ऊपर? हमारा भी एक ही निश्चय होना चाहिए कि हमारा स्व परिवर्तन होगा, तभी हम घर को बदलेंगे, फिर हमारे आसपास के लोगों को बदलेंगे, फिर सोसाइटी को बदलेंगे, फिर हम अपने शहर को बदलेंगे और फिर हम हमारे पूरे विश्व को बदलेंगे। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पहले, सबसे पहला ध्यान हमें हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार, इस पे होना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्थूल में भी, लौकिक में भी जब हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे भी कई ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिनसे हम मिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, इतना उनके अंदर संयमता होती है और इतना सहज सरल उनका स्वभाव होता है। तो हमें लगता है अच्छा है कि देखो ये कितनी अच्छी आत्मा है। और कई ऐसी आत्मा होती है जिनके साथ हम बैठना कुछ देर ही पसंद करते हैं, उसके बाद हम उठ जाते हैं। तो हम तो बेहद की, हमें तो डिग्निटी है हमारी, हम बेहद के बच्चे हैं। तो हमारा स्वभाव, संस्कार, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हमें देखें, लोग मिले हमसे तो कहें कि भाई आप कहाँ जाते हैं, क्या ज्ञान सुनते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है वही हमारा परिचय है। तो हम अपने व्यवहार, हमारी मनसा वाचा और कर्मणा, इसी से हम अपना परिचय देते हैं कि हम बेहद के बच्चे हैं और हम बापूजी के बच्चे हैं, सबसे बड़े ऑलमाइटी के बच्चे हैं। और हमें उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, हमें जो उन्होंने परवरिश दी, ज्ञान रत्नों से सजाया, हमें उनके शब्दों से, हमें जो हमने अपने में जीवन में बदलाव लेके आए, वो किसकी वजह से हुआ? हम तो खोज ही रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर तो वो खोज रहा था हमें। तो हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे कि हमने किया या मैं और मेरे से परे हमें जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि बाप ने हमें ढूंढा है। तो हमारी खुशी डबल होनी चाहिए। और सबसे पहला, अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्वयं परिवर्तन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी शायद परिवर्तन इसलिए रुका है कि हम स्वयं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना है, नहीं तो क्योंकि हम बापूजी के संकल्पों को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम अपने में बदलाव लाएंगे, स्वयं परिवर्तन ही कर पाएंगे। यही एक मूल मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि माँ ने जैसे कहा, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज़ कदम चलना होगा। तो ये बात सत्य है, समय बहुत कम है और समय हमें दिख भी रहा है वायुमंडल में, आसपास सभी जगह पे सब संदेश आ रहे हैं हमारे पास, मैसेजेस यूट्यूब से। तो हमें पता है कि वायुमंडल बहुत दूषित हो चुका है, हम अब नहीं रह पाएंगे। तो अब अगर इस वातावरण से, इस वायुमंडल से हमें जाना है, तो हमें निश्चय करना पड़ेगा कि हम जल्द से जल्द, जैसे माँ और बापूजी कह रहे हैं कि हमें परम शांति के वाइब्रेशंस फैला के और जल्द से जल्द यहाँ से हमें निकलना है। और माँ हमेशा आते हैं, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हम जब इस बेहद के स्थान पे आते हैं
तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किस स्थान पे हैं, इस भूमि की महत्वता को समझना चाहिए कि यहाँ हम जितना भी समय व्यतीत करते हैं हमें आत्मस्वरूप में रहना है। हम बातें तो हम घर पे जाके भी बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर सकते हैं इनफैक्ट, लेकिन यहाँ हमें ऐसा है कि हम जितना आत्मस्वरूप और उस भाव में रहेंगे उतनी हम यहाँ जो पावर स्टोर्ड है, यहाँ जो बापूजी ने इस हॉल में या बाहर जो वायुमंडल में जो पावर है, उस पावर को हम ग्रहण करके जाएं, अपने सभी विकर्मों को यहाँ विनाश करके जाएं, और उस पावर को हम जितना ग्रहण करेंगे उतना हमारे लिए स्व परिवर्तन करने में बहुत आसानी होगी। तो ये हमें हर बच्चे को अंदर से संकल्प आना चाहिए, क्योंकि संकल्प इतना पावरफुल है। हम बेहद की आत्मा है तो हमारा हर संकल्प सिद्ध होगा, होगा ही होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो हमें विशेष रूप से मैं अपने पे भी यही लागू करती हूँ और करूँगी आगे भी। अगर बापूजी कोई भी हमसे त्रुटि होती है तो आप हमारे साथ हैं, और हमें आशा है कि आप हमें हमेशा प्रेरणा देंगे, हमें ऐसे प्यार से आगे बढ़ाते जाएंगे और हम पर हमेशा आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। बापूजी, आपको आज के अवतरण दिवस पर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपका संकल्प ही हमारा है और इस बेहद के विश्व परिवर्तन को करना ही हमारा सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य है। आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद, जो मुझे यहाँ पे हैं और जो घर पे है और जो सूक्ष्म जगत की सभी आत्माएं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। परम शांति। और कोई? हाँ, आइए भैया, उसके बाद आपका। ठीक, आइए ये लो, इधर से यहाँ गले में लगा। एक सेकंड, ठीक। बेहद की परम महाशांति, सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी, मेरे परम सदगुरु, बेहद के बेहद का परम पूज्य बाबूजी, आपका इस धरा में अवतरित हुए जो अवतरण दिवस है उसके मंगलमय शुभकामना व्यक्त करता हूँ। जिस माँ ने आज मेरे को प्रेरणा देकर मेरा बाबूजी को मिलन कराया, जिस माँ ने आज दिल्ली का धरा पर लाकर, जो बेहद का स्थान पर लाकर, माँ बाबूजी का कृपा से मेरे नेपाल का धरा से मेरे को जो आश्रम में लाकर आज मेरे को सेवा के लिए निमित्त कराया है, मैं यही कहूँगा, मैं आपके श्रीमत में चल न सकूं, निष्काम कर्म कर न सकूं, आपका आज्ञाकारी बच्चा बन न सकूं, मैं इतने ही आपको प्रार्थना करता हूं। बाबूजी, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं मम, आपका शरण मिल गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, माँ मिल गए, नीरू माँ मिल गए। जिन भाई बहन, आज मैं सर्वप्रथम दिल्ली का जो आज बेहद का स्थान में जो भाई बहन है, जिसने माँ बाबूजी को अवतरण दिवस मनाया है, उन दिव्य आत्माओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो विदेश में रहकर भी आज इस स्थान को, दिल्ली का स्थान को, बेहद का स्थान को देखकर तड़प रहे हैं, वो आत्मा को जागृति हो, बाबूजी का कृपा हो। मैं बाबूजी के कृपा सभी को बने रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, अब हमने अपना आडंबर छोड़ना है, अहमता छोड़ना है। हमने अब क्या करना है कि अब माया मोह से दूर होना है। बाबूजी ने इतना कष्ट किया है, इतना कष्ट किया है। मैं माँ बाबूजी का कष्ट देखकर मैं सोचता हूँ कि ये जितना जल्दी हो, बाबूजी जितना जल्दी करे, इनका दुख न दो। मैं बाबूजी को आज हमारे ढूंढने के लिए बाबूजी ने, माँ ने, भाई अनंत भाई जी ने, सांची बहन ने इतना कष्ट किया है, इतना कष्ट किया है। मैं देखता हूँ रात दिन नहीं वो समझते हैं, आज दिन भर रात भर लग रहते हैं।
तो मैं इनके साथ में हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा परम पूज्य बाबूजी को आज इस तरह पर बाबूजी के स्थान में, बाबूजी के चरण में आकर जो आज मैंने अवतरण दिवस को शुभकामना जो देना पाया, मैं बाबूजी, माँ, निरुमा, आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा शब्द नहीं है, मेरा शब्द जो है बाबूजी का शब्द है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ आप हो। संपूर्ण मेरा बेहद का स्थान का भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। परम शांति। बेहद के दादाजी, बापूजी, ब्रह्मा माँ, बा, निरुमा को कोटि कोटि प्रणाम, नमन। अनंत भाई, साक्षी बहन और सभी बेहद के परिवार का अभिनंदन। आज का दिन हम सबके लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिवस है। ये बेहद के अलमाइटी अथॉरिटी हमारे बापूजी का अवतरण दिवस है, जो कि आप और हम सबको पूरे विश्व का परिवर्तन करके हम सबको साथ ले जाने के लिए साकार में आए हैं। आप बापूजी ने हम सभी के लिए परिवर्तन का जो प्रोसेस है उसको ग्रेजुअली बहुत सिंपल से सिंपल कर दिया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बापूजी ने बहुत पहले भी ये कहा था कि मन का मौन नई रंगत लाएगा। अभी हाल में जितने भी वीडियो हैं जो मैं समझ पाया, उसमें लास्ट में सारांश बापूजी ने यही दिया है, विनाश को रोकने के लिए, भारत को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए, कि मन का मौन रखो और बेहद की परम शांति के पॉजिटिव वाइब्रेशंस वायुमंडल में लगातार डालो। अब मन का मौन रखना और बेहद की परम शांति के वाइब्रेशंस दोनों ही एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मैं समझता हूँ, परिवर्तन के लिए हमारे संकल्पों में शक्ति होनी चाहिए, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए। और संकल्पों में शक्ति तभी आएगी जब हमारी आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर तभी आएगी जब हम मन का मौन धारण करेंगे। तो पावर तो बापूजी दे ही रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, बस ये है कि हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे या उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में हलचल काफ़ी हो रही है। हम मन का मौन धारण करेंगे तो हमारे पावर धीरे धीरे हमारी पावर बढ़ती जाएगी, संकल्पों में शक्ति आएगी, और हम जो परिवर्तन के जो हम बेहद की परम महाशांति के जो हम संकल्प डाल रहे हैं, मन से डाल रहे हैं, मन का मौन रख के, उससे हमारा वातावरण आसपास शांत होगा, और वो शांति फिर हमारे मन को भी शांत करेगी और आसपास भी घर को और सबको शांत करेगी। तो बापूजी ने बहुत बहुत प्रणाम की उन्होंने हम लोग के लिए ये प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया है। और आज के दिन हम सब आपस में, और इसका परिवर्तन प्रोसेस जल्दी तभी होगा जब संगठन में शक्ति आएगी। एक से नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सब लोगों के संयुक्त संकल्प होंगे, संयुक्त वो पावर रहेगा, तो उससे ज़्यादा फास्ट होगा। तो इसलिए अब हम सबको संगठित होकर, सबको मिलके बापूजी के कहे अनुसार मन का मौन धारण करके लगातार बेहद की परम महाशांति के संकल्प करते रहना चाहिए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम। परम बेहद की परम महाशांति। बहुत बढ़िया। और कोई है? हाँ, अवश्य। हाथ में रखो।
परम शांति। आज के दिन परम शांति के ध्वज का फहराया गया माँ के द्वारा। तो ये ध्वज की स्थापना होना और उसका फहराना ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि जैसे ये परम शांति मंत्र जो है वो हमें बापूजी के द्वारा दिया गया मंत्र है। बापूजी का जो ये मंत्र है हमारे लिए, बेहद के बच्चों के लिए, बेहद की सभी आत्माओं के लिए ये एक गुरु मंत्र है। हालांकि बापूजी हमारे लिए बाप है, कोई गुरु या सदगुरु की उनके लिए कोई ऐसी हम उपासना नहीं दे सकते, वो तो बाप है। लेकिन दुनिया को बताने के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि ये हमारे सदगुरु है। तो क्योंकि बापूजी क्या है ये आने वाले समय में लोग जानेंगे। और ध्वज का फहराना, देखिए किसी भी कहीं भी कोई ध्वज को फहराता है तो ध्वज क्या होता है, ध्वज के ऊपर उस राज्य का एक चिन्ह होता है, जो चिन्ह उस राज्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस दिन से भी ये ध्वज फहराया गया उसी दिन से बेहद की शांति, बेहद परम शांति की राज्य की स्थापना हो गई। तो अभी हम परम शांति के राज्य में हैं और ये राज्य आज आगे आने वाले समय में सभी लोग इस राज्य में रहने वाले हैं। तो बेहद की परम शांति, हम बेहद की आत्माओं का तो जन्म सिद्ध अधिकार है और ये हमें लेना ही चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा इंडिकेशन नहीं है। हम शायद जागरूक नहीं हुए, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ये स्थापना हो गई है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन भी बापूजी ने अपने लास्ट वीडियो में दिया था कि 2 वर्ष है हमारे पास और भी 2 वर्ष बापूजी ने दिए हैं। और अभी माँ ने भी कहा कि 2 साल में आप पुरुषार्थ कर लो। तो हमारा परिवर्तन शुरू हो चुका है, वो शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगी है। हम चाहें तो 2 ही साल में अपनी जागृति कर सकते हैं। 2 ही साल के अंदर हम चाहे तो परम शांति के वाइब्रेशन से हम सारी आत्माएं आत्म स्वरूप में आ जाएगी। ये इंडिकेशन है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। क्योंकि बापूजी क्या है, वो ये स्थापना सिर्फ एक अहमदाबाद के लिए या एक भारत देश के लिए, एक धरती के लिए या एक ब्रह्मांड के लिए नहीं है। ये तो पूरे विश्व में इसकी स्थापना हो चुकी है। आने वाले समय में सभी ये जानेंगे और हम आज जान चुके हैं। तो हम आज ही इस राज्य के योद्धा तो है ही, लेकिन कम से कम नागरिक भी बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो आने वाले 2 समय में हर बेहद की आत्मा अपना पूरा प्रयास करे और ये हो सके तो ये ध्वज हर बेहद की आत्मा के घर पे होना चाहिए। निरंतर कर्मयोगी बनके तो हम परम शांति का मंत्र बोलते ही रहते हैं। घर के ऊपर यह ध्वज फहराएगा तो ध्वज भी तो वायुमंडल में अपने चिन्ह के द्वारा, ये जो मंत्र है चिन्ह, वायुमंडल में अपने परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाता है। ये वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में ध्वज के द्वारा जाएंगे, हमारे योग के द्वारा जाएंगे। और जब हम बापूजी के ध्यान में रहेंगे, उनका रूप धारण करके रहेंगे, तो जो बापूजी ने कहा है वो हम अगर समझ जाए, उसकी गूढ़ता समझ जाए, तो 2 साल में ही हम अपना पूरा परिवर्तन करके अपने ध्येय की स्थिति को पा सकते हैं। और माने तो यहाँ तक कहा है कि हम एक दिन बैठे सारी आत्माएं मिलके तो एक दिन में भी कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इसे सुनते हैं, इसकी महिमता को नहीं समझते हैं, लेकिन हम चाहे तो ये कर सकते हैं। तो मेरी सभी बेहद की आत्माओं से और दुनिया की जो भी आत्मा ये सुन रही है, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन में जो ये परम शांति मंत्र और परम शांति के ध्वज की स्थापना हुई है, इसको सब समझ जाए और परम शांति के मंत्र को अपने जीवन में अपना ले, तो सारी आत्माएं अपना स्व परिवर्तन कर सकती है और दुनिया में परम शांति फैल जाएगी बहुत जल्दी। वैसे तो फैलेगी ही, लेकिन सब अपनाएंगे तो बहुत जल्दी फैलेगी। बेहद की परम महाशांति। तो बहन ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई परम शांति ध्वज जो है हमारे घर के बाहर होगा तो डेफिनेटली वायुमंडल में ये जो शब्द है, जो वाइब्रेशन है वो जाएंगे और दुनिया के लोग भी देखेंगे कि भाई ये झंडा लगा है तो ऐसा कौन सा झंडा है। जैसे सनातन धर्म में भी अपना झंडा लगा होता है तो पता चलता है कि ये सनातनी है, तो बीके वाले भी अपना झंडा लगाते हैं। तो ऐसे ही हम बेहद की आत्माएं, हम भी इस तरीके से अपने घर पर झंडा लगा के जरूर से परम शांति के इसका महत्व, क्योंकि ये महत्व है
हाँ, जैसे बहन ने कहा ना कि एक राज्य होता है तो उसका एक झंडा होता है, हर एक देश का अपना अपना झंडा होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही परम शांति हमारा जो आज के दिवस का जो महत्व है वो भी दुनिया को आने वाले समय में समझ में आएगा। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सभी दिव्य आत्माएं आप सभी ने ऑनलाइन जुड़ के ऑफलाइन जुड़ के बहुत ही अच्छा इस प्रोग्राम को बनाया है। और आज रात को 10 बजे बापूजी आने वाले हैं लाइव और देखेंगे आज क्या बापूजी नया बताने वाले हैं, क्योंकि जब भी बापूजी आते हैं लाइव तो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ नया ज्ञान आपके सामने आता है। तो आज का ये दिवस सभी दिव्य आत्माओं के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। माँ, बापूजी, निरुमा और हम सब दिव्य आत्माएं हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दिव्य आत्माएं जागे। बापूजी इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं सभी दिव्य आत्माओं का, तो अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखने वाले हैं तो आप उसमें से एक हैं, तो ज़रूर से आप अपना स्व परिवर्तन करके जल्दी से जल्दी इस कार्य में लगे। जैसे बहन ने भी कहा कि माँ ने भी कहा कि 2 साल हमारे पास है, तो ये 2 साल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हर दिन हर सेकंड ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी हम परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया तक पहुँचाए, क्योंकि समय इंतज़ार कर रहा है हमारे विचारों का, समय इंतज़ार कर रहा है हमारे एक्शन का, कि एक व्यक्ति अगर करता है तो उसका रिफ्लेक्शन दुनिया में जाता है। तो इसलिए सिर्फ ये वीडियो को या प्रोग्राम को देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना, इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना समय, संपर्क, शक्ति ये लगाना, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि हर एक आत्मा अपने छोटे से छोटे लेवल पर इस कार्य को करने में मदद करे। जैसे एक गिलहरी थी, रामायण में मैंने सुना था, तो जब वो सेतु बन रहा था तो अपने ऊपर पीठ पे वो मिट्टी लगा के जाती थी और वो समुद्र के किनारे पे वो मिट्टी छोड़ के आती थी। चाहे ये कार्य छोटा लगे, मजाक का लगे, जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि यार, लेकिन एक भाव होता है कि इंसान का, एक आत्मा का, एक जीव का, कि वो कैसे ना कैसे वो मदद रूप, हेल्प रूप हो। तो खैर ये कार्य तो सभी दिव्य आत्माओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है। और आने वाले समय में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में जो दिव्य आत्माएं जागने वाली हैं उनके लिए कर रहे हैं। और बापूजी तो पिछले 27 सालों से अपने इस कार्य को कर रहे हैं। तो मोबाइल में बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, इस प्रोग्राम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। और आज का बापूजी का ये जन्म दिवस भी है, अवतरण दिवस भी है। तो दोनों दिन हमारे लिए, दोनों ही एक ही दिन में दोनों ही कार्य हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि परम शांति दिवस जो आज का है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, और साथ में हमारे बेहद के दादाजी का धरती पर आने का ये एक संयोग कहो, या धरती की सभी दिव्य आत्माओं के लिए जब वो एज ए ह्यूमन सब फंस चुकी थी, उनको जागृत करने के लिए उन्होंने मृत्युलोक में आना। आपको ये बात एज ए ह्यूमन आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या बार बार ये बात बोलते हो, लेकिन जब आप रियल में जब ऊपर के लोक में जाएंगे, इस भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वर्लोक, तपलोक में, तपलोक की आत्माएं भी धरती पर आना नहीं चाहती। तो आप सोच के देखिए क्यों धरती पर आए, किसके लिए आए। एक बात है, जब तुम शुद्ध हो, चैतन्य हो, दिव्य हो, जब तुम चेतना के उच्च स्तर पे पहुंच जाते हो तो तुम बात करना भी पसंद नहीं करते, तुम किसी को देखना भी पसंद नहीं करते। तो आप फिर धरती पे जन्म लेने का ऐसा पागलपंथी वाला कार्य क्यों करोगे? ये आपको समझना होगा कि तो ये धरती पर आके ये मनुष्य रूप लेना और धरती पर आके जन्म लेना, ये हम सबको ऐसा लगेगा कि ये हमें नहीं आना चाहिए था, हम गलती कर गए, तो ये धरती पे जन्म लेना, ये गलती नहीं की है। हम जो भी कार्य के लिए आए हैं, विशेष कार्य के लिए आए हैं, और इस कार्य को हम सभी आत्माओं को आगे बढ़ाना है। और आप सभी और मेरी सबकी ये ड्यूटी है कि जल्दी से जल्दी विश्व कल्याण के लिए पूरी समय, संपर्क, शक्ति लगाएं और जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में ये परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में पहुंचाएं।
तो आज का ये वाइब्रेशन। और कोई बाकी? चलो, हाँ प्रतिभा बहन प्लीज आइए। हाँ। परम शांति। बापूजी को कोटि कोटि धन्यवाद, माँ का कोटि कोटि धन्यवाद और बेहद परिवार का धन्यवाद कि इतना अच्छा हम परिवार में जुड़ गए हैं। अभी हमें क्या करना है वही देखना है। तो सिर्फ पंथ परम शांति करने से नहीं होगा, क्योंकि बापूजी बोलते हैं ना कि जो परम प्रकाश है, परम पावर है, उसको हमें धरती पर उतारना है। तो इसके लिए रात दिन कर्मयोगी बनना है। जैसे लक्ष्मण को राम की सेवा करनी थी तो उसने नींद का त्याग किया था और उर्मिला को दे दिया उसकी नींद। वो डबल सोती थी, ये जागता था। तो हमें ये करना है कि हम भी ऐसे रात दिन कर्मयोगी, बैठ के योगी जो भी हो कर सकते हैं। और दूसरा, साधारण योग से कुछ नहीं होगा। अभी हमें चुंबक बनना है। जैसे माँ बता रही है ना कि हम चुंबकीय पावर है। तो चुंबक क्या करता है? नेगेटिव नेगेटिव को नहीं खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो खींचेगा। तो हमें ये प्रचंड पावर उतारनी है तो हमें मैग्नेट, चुंबक बनना पड़ेगा। क्योंकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, दुनिया पूरी नेगेटिव बन के खड़ी है। तो हमें नेगेटिव बन खींचना है। जैसे मीरा ने जहर पिया था तो वो तो स्थूल जहर था, हमें तो पूरे मल्टीवर्स का नेगेटिविटी जहर को लेना है। तो जैसे शंकर ने जहर पिया तो हमें बेहद की मीरा, बेहद के शंकर बनना है। पूरी नेगेटिविटी को हमें खींचना है और इसके लिए हमें प्रचंड पावर की जरूरत है। इसके बिना ये नेगेटिविटी खत्म होने वाली नहीं। क्योंकि बड़े बड़े जो बापूजी बोल रहे हैं असुर है, कितनी कलाओं के असुर है, तो उनकी नेगेटिविटी हमें खींच के पीना पड़ेगा और सामने हमें प्रचंड पावर, जो दिव्य प्रकाश, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना पड़ेगा। क्योंकि हम मुट्ठी भर है और दुनिया पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई है। तो उसके लिए हमें ये नेगेटिविटी खींचने का बेहद की मेरा शंकर बनना पड़ेगा। और बदले में हमें मुट्ठी भर लोग प्रचंड पावर उतारेंगे तो वो बेहद का प्रचंड पावर उनको सोचने भी नहीं देगा, उनकी सोच बदल जाएगी। वो चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प नहीं कर पाए। तो इतना बड़ा हमें बीड़ा उठाना है, तो ही बापूजी का कार्य में हम सहयोगी बनेंगे और बापूजी का कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ये कार्य करना है। परम शांति। तो जब अभी जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, अभी ये जल्दी ही खत्म होगा क्योंकि इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। तो ऑलमाइटी यूट्यूब चैनल है अपनी, जो सोनिया बहन दिल्ली से चलाते हैं, उसके ऊपर अभी एक लाइव प्रोग्राम होगा दिल्ली से। तो जरूर से देखिएगा, ग्रुप में लिंक भेजेंगे। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। बहुत बहुत धन्यवाद।